हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पैरामीटर एंड एरिया के क्वेश्चन आंसर। कल मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कराया था। तो हमने क्या पढ़ा था, जो रेक्टेंगल होता है पैरामीटर का रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, एंड स्क्वायर का पैरामीटर 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड ट्रायंगल का तीनों साइड सम करनी होती हैं। नेक्स्ट, अब आज हम इसके कराएंगे आपको क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग टर्म पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया है हमारा, ब्रेथ दी है एंड लेंथ दी है। ओके, तो हमें इसमें क्या निकालना है, लंबाई दी है, चौड़ा लेंथ दी नहीं है, लेंथ हमें निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया रेक्टेंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये दिया है 14 इक्वल टू 2 लंबाई हमें पूछी गई है, प्लस ब्रेथ बी कितनी है 2। तो एल प्लस 2 इक्वल टू 14 डिवाइड 2। ये मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में चला जाता है, तो 2 7 जा 14। एल प्लस 2 इक्वल टू 7। तो फिर एल इक्वल टू 5। कितनी आ गई हमारी, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ साइड हमारी पूछी गई है। तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे पहले। पैरामीटर को मैं पी से डिनोट कर दे रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, आप पूरा पैरामीटर लिखेंगे, इक्वल टू क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये हमारा फॉर्मूला है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 20, इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हमारा साइड क्या हो गया, 20 डिवाइड 4, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी पार्ट आप लोग घर से कर लाएंगे, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, कल मैं इसका सी पार्ट करा दूंगी, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, इसका सी पार्ट क्या है, पहले पैरामीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है, और लंबाई दी है, चौड़ाई, इसमें लंबाई निकाली थी, इसमें हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। ये आप लोग करके देखिएगा, और कल मैं इसका आंसर करा दूंगी और आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक रेक्टेंगल हैवी साइड लेंथ, एक रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का लगेगा, इसकी लेंथ इतनी दी है, ब्रेथ इतनी दी है, एक बायर का यूज किया है। फिर उस बायर का यूज करके हम स्क्वायर का पैरामीटर निकालेंगे, उसकी लेंथ और साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, मतलब हमें पहले पैरामीटर रेक्टेंगल का निकालना है, फिर पैरामीटर जो हम रेक्टेंगल का निकालेंगे, फिर हम उसी बायर से स्क्वायर बनाएंगे। तो वो स्क्वायर में मतलब कितना बायर लग रहा है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर की जो है लेंथ निकालनी है। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, उसकी लेंथ हमारी कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी मतलब ब्रेथ कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। तब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद 2 लंबाई चौड़ाई दी है, इक्वल टू 2 8 इक्वल टू कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। तो जब हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके सहारे हम लेंथ निकाल देंगे स्क्वायर की। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया है, तो अब वही इसमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन समझिए पहले। अब इसमें क्या दिया है, उसी वायर्स को हमने खींचकर एक स्क्वायर बना दिया है, उसी वायर को हमने खींचकर स्क्वायर बनाया है। तो वो वायर की लेंथ हमारी क्या होगी, कितना वायर हमारा स्क्वायर बनाने में लग गया है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। देखिए, तो अब हम ऐसे लिखेंगे, नाउ पैरामीटर ऑफ अब रेक्टेंगल का पैरामीटर हमारा कितना आ गया था, रेक्टेंगल का पैरामीटर या लेंथ हमारी वायर की इक्वली तो होगी, लेंथ ऑफ वायर इक्वल हो गई। और इसे हम जब वायर ऑफ लेंथ की कैसे निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर से, इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर लिखा है, पी का मतलब पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का चलो निकालते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का निकालेंगे, उसी से हमारी लेंथ निकल आएगी। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। लेंथ ही तो हमारी पूछी गई है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारा किसके थ्रू, इसके थ्रू। इसका पैरामीटर रेक्टेंगल का निकला है तो ऐसी स्क्वायर का भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। 16 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ साइड। 4 4 जा 16, तो लेंथ ऑफ साइड कितनी हो गई? लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारी स्क्वायर की लेंथ निकल आई है। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए सही से। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल सा है, देखिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग ए पैरामीटर ऑफ। अच्छा, अब इसमें हमें ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है। ट्रायंगल का पैरामीटर 55 सेंटीमीटर और उसकी दो लेंथ है, साइड है, लेंथ है 20 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। मतलब हम थर्ड साइड निकाल ली है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये हमारा होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। 3 साइड का ऐड करते हैं। ये इसका आंसर दिया है, लंबाई प्लस चौड़ाई दी है, हमें लास्ट वाला निकालना है ऊंचाई। देखिए कैसे करते हैं, देखिएगा। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का हमारा क्या दिया है फॉर्मूला। फॉर्मूला हम लगा देंगे सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड। तीनों साइड की लेंथ लगाते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तीनों साइड की लेंथ लेके हम चलते हैं। देखिए दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसके बाद है, कितना दिया है 55 इक्वल टू, उसकी दो साइड तो दी है 20 प्लस 14 प्लस सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड पूरा लिखेंगे हम, प्लस लेंथ ऑफ 3 साइड। यही तो हमें निकालनी है, 3 साइड वाली। थर्ड साइड की लेंथ पूछी गई है, बस अब हम पूरा वही कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा 55 इक्वल टू 4 2 2 1 3 प्लस यही पूरा लिख देंगे। फिर हमारा आंसर आ गया लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ 3 साइड इक्वल टू 21। 55 में से 34 गए 21 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ 3 साइड लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, फोर्थ करिएगा। फोर्थ में क्या है देखते हैं। फोर्थ में हमारा क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल पार्क है, उसकी लंबाई 150, चौड़ाई इतनी है। तो उसमें जो फेंस मतलब जो जाली उसके चारों तरफ लग रही है, उसकी कॉस्ट मतलब कितनी जाली लग रही है, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी है। मतलब एक राउंड में जो जाली, 3 जाली लगी है, एक राउंड में जो जाली लगी है वो ₹40 पर मीटर है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक राउंड पूरे पार्क में जो जाली लगी है उसकी कॉस्ट इतनी है। तो हमारी कितनी जाली लगेंगी, और जितनी जाली लगेंगी जो आएगा उसमें हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी हमारी कॉस्ट निकल आएगी। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेंथ हम निकाल लेंगे जाली की, मतलब हमारी जाली कितनी लग रही है। तो जाली हम कैसे निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाल लेंगे तो वो हमारी जाली निकल आएगी, कितनी इसकी जाली लग रही है। बस जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई 40 का कर देंगे। मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है। अब पहले हम पैरामीटर रेक्टेंगल का निकालेंगे। देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 2, इसमें दी है ना लंबाई कितनी दी है 150 प्लस चौड़ाई 120। अब ये आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 540
मीटर में पूछा है ना, तो मीटर में आंसर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का आ गया। अब पैरामीटर जितना रेक्टेंगल का आ गया उतना ही हमारी लेंथ आ जाएगी जाली की, मतलब पूरे रेक्टेंगल का पैरामीटर आ गया उतनी ही हमारी जाली लगी है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए लेंथ ऑफ फेंस इक्वल टू पैरामीटर ऑफ पार्क। ये हमारा आ गया 540 मीटर। तो चारों तरफ चारों राउंड में जाली लगी है ना, तो 540 मीटर। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं हम। जब हमारी जाली की लंबाई आ गई, मतलब फेंस की लेंथ आ गई है, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। ये हमारी दी है 1 मीटर फेंस। ये हमारी कॉस्ट कितनी दी है, ₹40। ठीक है। इसके बाद हमारा अब कॉस्ट ऑफ 540 मीटर की निकाल लेंगे। फेंस जाली कितनी है, ₹40 मल्टीप्लाई 540, हमारा आंसर आ जाएगा ₹21,600। ठीक है, ये हो गया। पहले रेक्टेंगल निकालेंगे पैरामीटर का, तो पैरामीटर का रेक्टेंगल आ गया तो वो हमारी लेंथ हो जाएगी जाली की भी वही। और जाली की जब लेंथ आ गई है तो उसमें हम 1 मीटर जाली की लेंथ इतनी है और 540 का हम निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए, एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है रस्सी का, 36 सेंटीमीटर लंबाई है। तो उसकी साइड की जो लंबाई है वो हम कैसे, अगर हम रस्सी का यूज करके स्क्वायर बनाएंगे तब निकालना है, और जब हम रस्सी का यूज करके ट्रायंगल बनाएंगे तब उसका निकालना है, और जब रस्सी का हम यूज करके हेक्सागोन बनाएंगे तब उसकी लेंथ हमें निकालनी है। यानी कि हमें तीनों की लंबाइयाँ निकालनी है, स्ट्रिंग का यूज करके एक स्क्वायर की, फिर ट्रायंगल की, फिर हेक्सागोन की। देखिए कैसे देखिए 5th क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का पहले में हमें स्क्वायर निकालना है। ये देखिए पहले में स्क्वायर निकालना है, तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। रस्सी की लंबाई से तो हमने बनाया है, तो ये हमारा क्या है, 36 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारा कितना है, 36 सेंटीमीटर दिया है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे साइड लेंथ की, साइड ऑफ लेंथ की साइड। ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 36 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड ऑफ लेंथ, साइड लेंथ। ठीक है। तो हमारी स्ट्रिंग की लंबाई कितनी हो गई है, क्या हो गया, 4 9 जा। तो अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ साइड। तो हमारा साइड ऑफ लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा ए पार्ट था। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है, ट्रायंगल। तब हम ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, लेट ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड। मान लिया ये हमने अपने मन से मान लिया L सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, ट्रायंगल पूछा है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए क्या होगा, वही पूरा हम लिख देंगे, सम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ, सम ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। ये हमने अपने मन से मान लिए क्योंकि मुझे कोई वैल्यू दी नहीं गई है। तो भाई तीनों साइड में L L L मान लो, जैसे ये है, देखिए ये छोटा सा है मान लो, तो ये L L L ये मान लिया हमने। ठीक है। अब देखिए, और इसकी क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल हमारा दिया है 36। ठीक है। ये एक कॉमन हमारा क्वेश्चन में बस दिया है, एक स्ट्रिंग का टुकड़ा है, तो वही हमें ट्रायंगल में भी अप्लाई करना 36, वही इसमें वही हेक्सागोन में। पहले टुकड़ा का यूज करके स्क्वायर बना दिया तब 36 है, और यूज करके ट्रायंगल बनाए तब वही हो गया। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, 3L। तो L की वैल्यू हमारी निकल आई 12, तो वही होगी हमारी। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए इसका सी पार्ट। 5th का ये बी पार्ट था, अब 5th का देखिए सी पार्ट। अब सी पार्ट देखिए, इसका क्या है, लेट
फिर वही लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ हेक्सागोन क्या होगा, मान लेंगे इसमें भी L सेंटीमीटर हेक्सागोन की। फिर पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन, पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू 4 + 4 + 4, 4 साइड होती हैं उसकी, 6 साइड, हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, 3 4 3 4 5 + 6। ठीक है, हेक्सागोन हम बनाते हैं, हेक्सागोन में 6 होती हैं, वही लिख दिया। अब इसका 36 इक्वल टू 6L, तो L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया ये वाला। नेक्स्ट देखिए 6। नेक्स्ट देखिए, एक किसान ने एक रेक्टेंगल फील्ड में एक रस्सी बांधी है। तो उसने कैसे बांधी, उसकी लंबाई 230, चौड़ाई 160 और उसके चारों तरफ इसने जाली लगाई है। तो देखिए 3 राउंड में उसने वो रस्सी बांधी है, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी होगी 3 राउंड में। तो पहले हम पैरामीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगल का, तो उसमें हम वो टोटल लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ पहले रेक्टेंगल की निकाल लेंगे, फिर जितना आएगा उसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 राउंड का आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, पहले रेक्टेंगल निकाल लेंगे, उसका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारा दिया गया है, कितना दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 230 + 160। तो इन्हें सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 780 मीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब लेंथ, अगर हम एक तरफ पूरे राउंड में रस्सी बांधते हैं तो हमें कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ती है, वो जाली की ज़रूरत पड़ती है 1 राउंड। एक राउंड में लगाने के लिए जो हमें जाली है वो हमें कितनी चाहिए, 780 मीटर। अब टोटल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप, राउंड चारों तरफ लगाएंगे, टू फेंस इट विथ राउंड विथ क्या लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए टाइम्स, मतलब 3 बार जब लगाएंगे तब हमारा क्या होगा, 780 × 3 = 2340 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। पहले एक राउंड का निकाल लिया, फिर 3 राउंड का पूछा है तो हमने 3 राउंड का निकाल के देखिए कर लीजिए ये। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का निकाल लिया, उससे हमारी एक राउंड पूरी रस्सी की लेंथ निकल आई जाली की। एंड इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ रोप, टोटल जो रस्सी लगाई है पूरे में उतनी जाली भी लगाई है, तो 3 टाइम्स में 3 का मल्टीप्लाई हो गया। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी ये वाले क्वेश्चन आंसर, फिगर इट आउट, पेज नंबर 133। ठीक है, और बच्चों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।